जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के पेपर नंबर 11 11th को पेपर नंबर होगा। सेकेंड ईयर का ये पेपर है दोस्तों। जो पेपर है फैमिली कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये पेपर का नाम है आपके 11 नंबर पेपर का। दोस्तों ये पेपर एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो 14/6/2024 को हुआ था और ये घंटा आप देख ही सकते हैं 3 घंटे का और 45 नंबर का ये भी पेपर था। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि ये पेपर 2024 में जो हुआ था वो कैसे कैसे आपका 11 नंबर का जो पेपर है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर देखने का मतलब है कि आप अपना जैसे कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन CBR का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो आप इससे संबंधित ये पेपर के अंतर्गत टॉपिक आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। अगर नहीं पढ़े हैं तो नोट्स बना लेना है एक पेज पर, या कि ये जो CBR लिखा हुआ है ये क्या चीज़ होता है इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो भी टॉपिक देखेंगे यहीं से अगर जैसे ये तैयारी कर लेते हैं तो 80% आपकी तैयारी ओके हो जाए। कुछ मत देखिए, कुछ नहीं पढ़े हैं मत पढ़िए, लेकिन जितना टॉपिक इस पेपर के माध्यम से हम बता रहे हैं ये सारे पेपर अगर कर लेते हैं तो आप समझिए कि 80% नंबर ला लीजिएगा। एक बात और है कि चलिए पेपर देख लेते हैं उसके बाद एक और आपको कुछ बताते हैं। कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन CBR का पूर्ण रूप क्या है, यानी CBR का हो सकता है कि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म अगर हो सकता है कि इस बार फुल फॉर्म पूछ दे कि CBR का पूरा नाम क्या है, तो कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन इसका फुल फॉर्म है। और कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन का मतलब है समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम। इसका हिंदी में देखेंगे तो समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम। दोस्तों पुनर्वास हो सकता है कि पुनर्वास के बारे में आप नहीं जानते तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, ठीक है। पुनर्वास का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, हम समझाते हैं जैसे बाढ़ आया और गांव पूरा बह गया, पूरा गांव ही एकदम प्लेन हो गया, गांव में कुछ नहीं बचा और फिर से वहां सरकार के द्वारा जितने लोगों का ज़मीन था उन लोगों को पैसा दे करके घर बनवाया गया, नल गड़वाया गया, नाली बनवाया गया, रोड बनवाया गया। ये सब पुनर्वास के अंतर्गत आता है। तो ये तो घर से संबंधित हो गया। लेकिन अगर सोचिए कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, आप समुदाय, ये समुदाय है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसी में क्या होता है कि 2 गो दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, 2 गो दिव्यांग बच्चा है। तो पुनर्वास का मतलब हो गया कि इन दोनों बच्चों को इस तरीके से बनाना कि जो ये समुदाय हैं, समाज में हैं, इनके ऊपर कोई लोड न पड़े, कोई ये बोझ न बने और ये बच्चे अपने आप को, जो दिव्यांग बच्चे हैं ये बच्चे अपने आप को हीन भावना न समझें। तो ये कैसे होगा दोस्तों, तो कम्युनिटी जो हमारा समुदाय है इन बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, विद्यालय में भेजेगा, अच्छी तरीके से सम्मान देगा, तो इनको भी हम सामान्य धारा में, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य धारा में, मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। यही आपका CBR होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, एक तो ये क्या लिखा था, कम्युनिटी बोर्ड रिहेबिलिटेशन CBR का पूर्ण रूप है, तो नहीं, यहाँ पर गलती है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है, ये थोड़ा सा गलती है। आप कम्युनिटी बोर्ड नहीं होता है, ठीक है, CBR का कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है। ये तो गलती हो जाता है, इसका जो फुल फॉर्म यहीं पूछ लिया था और ये फुल फॉर्म ही गलती है दोस्तों। नेक्स्ट है परिवार शिक्षा का एक अभिकरण है, तो ये सही बात है। परिवार समाज का एक जटिल घटक, नहीं ये गलत है। परिवार समाज का एक जटिल घटक है, तो ये परिवार जो है समाज का एक जटिल घटक नहीं है, ये सामान्य घटक है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है दादा दादी श्रवण बाधित बच्चों को पालन पोषण करने में बहुत उपयोगी नहीं होते हैं, तो नहीं दोस्तों, आप लोग खुद देखे होंगे कि जो दादा दादी होते हैं वो बच्चों के लिए जान होते हैं, हर एक घर के दादा दादी। दोस्तों अभिभावक के हस्तक्षेपन कार्यक्रम में भागीदारी श्रवण बाधित बच्चों के सफल सशक्तिकरण की कुंजी है, ये सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं दोस्तों, अब 4 नंबर के 4 प्रश्न यहाँ से एक नंबर के और बहुविकल्पी है, ठीक है। तो यूएस का जॉन ट्रेसी क्लिनिक डैश के लिए एक पत्राचार कार्यक्रम आयोजित करता है। तो वयस्क बधिर के लिए, श्रवण बधिर छोटे बच्चों के माता पिता के लिए, बधिरों को पढ़ाने वाले पेशावर के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वयस्क बधिर यूएस है, वो जॉन ट्रेसी अपना वयस्क के लिए करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर समुदाय के
प्रकार होते हैं, यानी समुदाय के कितने प्रकार होते हैं, ये पूछा है कि समुदाय के प्रकार, एक प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार या चार। तो समुदाय के कितने प्रकार होते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग एक बार नेट से देख लेंगे, ठीक है। एक बार नेट से इसको कंफर्म कर लेंगे, देखिएगा गूगल पर डालिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बाद समुदाय क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। और ये समुदाय के प्रकार कितने होते हैं, समुदाय तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, अभाव का प्रभाव बच्चे पर, अभाव का प्रभाव बच्चे पर डैश है पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, सामाजिक विकास पर, पोषण पर, उपरोक्त सभी, तो ये सब पर पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है चौथा और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न, गृह आधारित शिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है, तो मानकीकृत परीक्षण द्वारा, प्रश्नोत्तरी और परीक्षण द्वारा, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, आवधिक मूल्यांकन द्वारा, हम उम्र समीक्षित परियोजना द्वारा। तो दोस्तों ये गृह आधारित जो होता है पोर्टफोलियो मूल्यांकन जो होता है, इसमें बच्चे की पूरी हिस्ट्री, जन्म कुंडली रहता है, तो इसके माध्यम से होता है। नेक्स्ट दूसरा है, आपको 9 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, एक एक नंबर का प्रश्न होगा। दोस्तों देख लीजिए, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको लिखना है। एकल परिवार का मतलब क्या होता है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार आपको पता होगा, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, नाना नाने, मानो जो पूरा एक साथ चाचा चाची, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते हैं, और संयुक्त परिवार कहलाता है। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें केवल पिता बच्चे और पिता रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समुदाय को परिभाषित कीजिए, समुदाय क्या कहलाता है, ठीक है। ECCE का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप देख लेंगे। दिव्यांगता के प्रति समुदाय की एक गलत धारणा लिखें। दिव्यांग बच्चों के प्रति समुदाय, जो समाज होता है, समुदाय होता है, जो दिव्यांग बच्चे उनको कैसे, किस नज़रिया से देखते हैं, ये एक धारणा लिखिए कि ये ठीक तो नहीं हो सकते हैं, इन बच्चों पर पैसा खर्च करना भी बेकार है। बहुत लोग कहते हैं कि इन बच्चों को, ये सब बहुत सारी धारणाएं हैं, आप अपने अनुसार जो आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। CBR को परिभाषित करें। दोस्तों CBR के बारे में अभी ऊपर हम लोग पढ़े कि एक पहला ही क्वेश्चन था, CBR क्या कहलाता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। परिवार को परिभाषित करें। परिवार दोस्तों एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, इसको परिभाषित कर देना। परिवारों के कोई 2 प्रकार के नाम बताइए। परिवार के कोई 2 प्रकार के नाम बता देना। परिवार, एकल परिवार और 2 संयुक्त परिवार। IFSP का पूर्ण रूप अपना लिख देना। IFSP का पूर्ण रूप नाम क्या होगा। नेक्स्ट है पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय की एक महत्व, यानी पुनर्वास जो प्रक्रिया है उसमें आपका योगदान देख लेना। अब यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न होगा, इसमें से 4 प्रश्न आपको करना है, 3-3 नंबर का प्रश्न होगा। कार्यक्रम में माता पिता को शामिल करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको लिख देना है। समुदाय में जागरूकता पैदा करने के सामान्य तरीके लिख देना है। IEP इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। इंडिविजुअल IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IEP विकसित करने में परिवार की भूमिका। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है दोस्तों, ये बच्चों को अकेले, एक बच्चे को, जैसे कोचिंग पढ़ाया जाता है ना, एक बच्चे को रखने के लिए उसके अंदर पूरी हिस्ट्री रहती है, कैसे पढ़ाएंगे, 3 महीना का प्रोग्राम बनता है, ये IEP होता है, ठीक है। उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है। अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व बताइए। परिवारों के प्रकार लिखिए। गृह आधारित शिक्षा लिखिए। दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनको गृह आधारित शिक्षा भी दी जाती है। देखिए यहाँ पर IFSP जो आपका था, तो एक इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्लान है IFSP। ECCE का है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ये है कौन एंड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर के प्रश्न, आपको एक एक प्रश्न इसमें से कोई एक करना है, और 8 नंबर का होगा, कोई एक करना है, ठीक है। 4-5 पेज लिख दीजिएगा। हस्तक्षेप प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और समर्थन के महत्व पर चर्चा करें। नेक्स्ट पूछा गया, अपने अवलोकन और अनुभव के आधार पर कार्यक्रम में व्यवसायिकों को, अभिभावक को हस्तक्षेप कार्यक्रम में शामिल करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में आपको चर्चा कर देना है। ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए।
दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि डीएड आपका डीएड है और एचआई है, ठीक है, डीएड एचआई है, तो आपको आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करा, अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप डीएड आपका फाइनल होता है, पेपर दे लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे सर्टिफिकेट आता है तो आरसीआई में आपका एक साइट होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करें। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्या होगा, आप चैनल पर बने रहेंगे। चैनल पर अगर आप रहते हैं, अगर आपको कोई और विशेष जानकारी होती चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, उसको सीआरई पॉइंट करना होता है, सीआरई करना होता है तो वो कहाँ से करेंगे। उसके बाद अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे यहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर का एक प्रश्न करना होगा, ये 2 प्रश्न है और 7 नंबर का ये आपको प्रश्न होगा, कोई एक कर देना है। तो विकलांगता, दोस्तों एक बात और आप काम करिएगा, आपका 1-2 नंबर कट जाएगा। अगर ये ठीक है, ये पेपर में पूछ रहा है ठीक है, लेकिन एग्जामिनर अगर जो चेक करेगा अगर विकलांगता शब्द देखेगा तो वो नंबर काट देगा। तो जहाँ भी विकलांगता आपको लिखना होगा वहाँ दिव्यांगता लिखिएगा, ठीक है। RPWD एक्ट का नाम तो सुने ही होंगे, RPWD एक्ट 2016। इसके अंतर्गत विकलांगता शब्द को हटाकर दिव्यांगता को जोड़ दिया गया और इसके अनुसार 21 प्रकार के दिव्यांगता बताया गया है, ठीक है। तो विकलांगता शब्द आप मत यूज करिएगा, आपका 1-2 नंबर कट जाएगा, इसलिए विकलांगता शब्द मत यूज करिएगा, ठीक है। विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान, हस्तक्षेपण में समुदाय की भूमिका पर चर्चा कर देना है, या विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने के तरीकों और साधनों का वर्णन कर देना है, ठीक है। ये आपने पेपर देख लिया 11, पेपर नंबर 11। इसके बाद एक पेपर और बच रहा है 12। इस पेपर के बाद हम तुरंत उसको भी क्लियर करा दे रहे हैं, यानी आपका 6 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 7 से लेकर के 12 तक, यानी 6 पेपर आपका सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर लेंगे और एग्ज़ाम में रिलैक्स मूड से एग्ज़ाम देंगे। पेपर अच्छा होगा और आप पास कर जाएंगे और नौकरी भी मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दिखाइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।